बराह रास्त शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ये हमारा रिकॉर्डेड शो होगा और इस वक्त तमाम इंसान जो पूरी दुनिया में बसते हैं, एक बात तमाम मुआशरों में, तमाम मज़ाहब में यकसा है, वो है पैदा होने का दिन और मरने का दिन। अगर हम तारीख़ का मुतालिया करें तो तमाम बनीनो इंसान जो इस ज़मीन पर आए उन्होंने मौत का तजर्बा किया। इसलिए आप जहाँ भी जाएं आपको कब्रों पर लिखा हुआ मिलता है तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात। लेकिन जब हम तारीख़ को देखते हैं जहाँ मौत इंसानों को शिकार करती, एक हस्ती ऐसी भी आई जिसने मौत का शिकार किया और ना सिर्फ उनके मुतालिक जो पेशनगोइयाँ थी फ़क्त पेशनगोइयों की हद तक रहीं, बल्कि उनकी ज़ात जब इस ज़मीन पर थी तो उन्होंने मौत को शिकार करके दिखाया, उस पर फतह पाकर दिखाई। उस हस्ती का नाम अगर आप इस्लामी तारीख़ पढ़ें तो आपको नुमाया नज़र आएगा, अगर आप मसीही तारीख़ पढ़ें तो उसमें आपको नुमाया नज़र आएगा। आइए मैं आपको एक हवाला फरमाने कुरान से दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम अनाजील में से भी देखेंगे, ताकि आज भी अगर लोग मौत के खौफ में हैं तो वो इस बात से तसल्ली पा सकें। इसलिए पहला हवाला आपकी नज़र कर रहा हूँ, फरमाने कुरान सूरह अल इमरान है और उसकी 49वीं आयत और दीगर सूरतों में भी इसी बात का इक़्तिबास किया गया है, इसी बात को दोहराया गया है। यहाँ पर जब यीशु मसीह मसीही खुदावंद मानते हैं, चूँकि मौत और ज़िंदगी का इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है, और मेरे मुसलमान बहन भाई नबी मानते हैं, तो आइए उनकी कुदरत क्या करती थी। कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत वाज़े हैं, आप देखिए। ला इलाज अमराज, कोड़ियों को शिफा, मुर्दे जिंदा, अंधों को आंखें, लंगड़ों को चलाना। तो यहाँ पर लिखा है मुर्दे में जान डाल देता हूँ, मुर्दे में जान डाल देता हूँ। अब अगर आप दीगर हवालाजात देखें तो उनमें भी आपको यही मौजू मिल जाएगा कि एक हस्ती जिनके बारे में कलाम खुदा में लिखा है कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसां खुदामंद हैं। अब जब किसी शख्सियत की बात की जाती है कि वो यकसां हैं, तो फिर ज़रूर है कि हम उसका सबूत भी ढूंढें। अब उस तरफ जाने से पहले ये जो हवाला मैंने आपके सामने रखा कि मुर्दों में जान डाल देता हूँ, ये होता कैसे था, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से वो ये करते थे। और अगर वो यकसा हैं तो फिर यकसा से मुराद जो वो करते थे आज भी वो कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने चंद हवालाजात कहाँ से हम ढूंढें, कहाँ से हम देखें कि वो किस तरह से ये किया करते थे। अब अगर आप मेरे साथ चलें, मैं आपके सामने यूहन्ना की अंजील से पढ़ूंगा। फरमाने कुरान, मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ, सीगा वाहिद, मैं कर देता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं जी खुदा के हुक्म से, हाँ ठीक है, खुदा के हुक्म से, कलमा से। तो यीशु मसीह के बारे में अगर आप फरमाने कुरान ही पढ़ लें तो लिखा है कलिमा मुकद्दसा मरियम के पास भेजा गया। कलमा तो वो खुद हैं और वो खुद ये करते हैं। और किस तरह से करते थे, यहाँ पर एक शख्स हमें मिलता है, लाजर उसका नाम है। 11वें बाब में से मैं आपके
सामने पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नाम एक शख्स बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पूंछे। उसका भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने उसे यह कहला भेजा कि ऐ खुदावंद, देख, जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। अब आगे हम अगर इसी कहानी को पढ़ें तो फिर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह वहां पर नहीं पहुंचते तो वो मर जाता है। और आगे फिर हम देखते हैं कि इसी बाब में बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि कब्र में रखे हुए उसे 4 दिन हुए हैं। बैतनिय्याह यरूशलेम के नज़दीक करीबन 2 मील के फासले पर था और बहुत से यहूदी मार्था मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और आगे हम देखते हैं फिर यीशु मसीह लाजर को जिंदा किस तरह से कर देते हैं। मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ये कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी, यहाँ पर ईमान की बात की जा रही है, ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के पास जो आसपास खड़े थे मैंने ये कहा कि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और यह कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा, कलमतुल्लाह, यीशु मसीह ने पुकारा, ऐ लाजर निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। यहां पर जो आपने देखा, मुर्दों को जिंदा कर देता हूं, कैसे किया? यीशु मसीह के अल्फाज, ऐ लाजर निकला, कुदरत और इख्तियार, और जो ही ये अल्फाज उन्होंने कहे, लिखा है मुर्दा जिंदा हो गया और वो निकल आया। आगे हम एक और वाकया देखते हैं जहां पर यीशु मसीह एक और मुर्दे को जिंदा करते हैं। और ये अगर आप देखें तो मरकस की अंजील के 5वें बाब में हमें मिलता है। और यहाँ पर है कि एक सरदार है, उसकी बेटी मर गई और यीशु मसीह वहाँ पर जाते हैं। तो लिखा है, और वो इबादत खाना के सरदार के घर में आए और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं, और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल मचाते और रोते हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको निकालकर लड़की के माँ बाप को अपने साथ अंदर लेकर जहां लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका तर्जमा है, ऐ लड़की मैं तुझसे कहता हूं। फिर यीशु मसीह की कुदरत, यीशु मसीह का इख्तियार, फरमाने कुरान में पढ़ा, मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूं। लड़की मैं तुझसे कहता हूं, उठ। वो लड़की फिलफौर उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर बहुत लोग हैरान हुए। यीशु मसीह ने कहा लड़की को उठ, और वो जो मर गई थी वो उठ बैठी। यीशु मसीह का इख्तियार, यीशु मसीह की कुदरत, मैं तुझसे कहता हूं उठ, और वो लड़की जिंदा हो गई। ये कुदरत आज भी जो लोग मौत के खौफ में हैं, मौत 2 तरह की है, जिस्मानी भी और रूहानी भी। रूहानी मौत से मुराद खुदा से जुदाई है, जिस्मानी मौत से मुराद रूह और बदन का अलग हो जाना है। दोनों तरह की मौत से यीशु मसीह छुड़ाने की कुदरत रखते हैं।
आइए एक और देखते हैं वाक्य जो लिखा है। यह है लूका की अंजील के 7वें बाब में, और यहां पर एक बेवा है और उसका बेटा है जिसका जनाजा जा रहा है। तो आइए देखते हैं, यहां पर लिखा थोड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ। अगर आप लूका की अंजील 7वें बाब में देखें तो 11वीं आयत से, थोड़े अरसे के बाद यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कैसे करते थे ये बात कर रहे हैं। आप फरमाने कुरान में पढ़ते हैं जिंदा कर देता हूं, लेकिन होता कैसे था वो आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप जान सकें। और जब भी आपको किसी चीज की समझ ना आ रही हो, सूरह यूनुस 94 वर्ष के मुताबिक किस तरफ रजू करना है, कहां से बात खुल जाएगी। तो यहां पर लिखा थोड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। और ये जो मिनिस्ट्री खुदावंद कर रहे हैं, ये जो मोजज़े कर रहे हैं, ये किसी तन्हा जगह पर नहीं कर रहे। भीड़, बड़ी भीड़ हमेशा उनके चौगिर्द रहती थी। और लिखा है उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। जब वो शहर के फाटक के नज़दीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर ले जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी। यहाँ पर मैं उस दौर की बात भी आपको थोड़ा सा मुख्तसर बता दूं कि बेवा जब हो जाती थी तो उसका कोई पुरसान हाल, उसकी फ़िक्र करने वाला, उसको पालने वाला, उसकी तमारदारी करने वाला, उसकी फ़िक्र करने वाला, उसको पालने वाला नहीं रहता था। वो मोहताज हो जाती थी। यीशु मसीह यहाँ पर देख रहे हैं कि बेवा है और उसका बेटा है। और लिखा है कि बाहर ले जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी और शहर के बतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदामंद को तरस आया और उससे कहा मत डर। आज भी बहुत से लोग हैं, यीशु मसीह का तरस उन सब के लिए है जो ये शो देख रहे हैं या देखेंगे। खुदावंद के अल्फाज मत डर। अगर आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आपकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, आपकी ज़िंदगी एक जिंदा लाश बन चुकी है, आपके लिए कोई सहारा नहीं है, आपकी तरफ आप जिधर भी देखते हैं ना उम्मीदी और मायूसी, और जो सहारा था इस बेवा की तरह वो भी कब्र में जाने वाला है। यीशु मसीह जब देखते हैं, ईसा मसीह जब देखते हैं तो लिखा है उसको तरस आया और उसने कहा मत डर। आज खुदावंद इस शो के वसीला से आपसे भी बात कर रहे हैं कि अगर आपके तमाम सहारे बेसहारा हो चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं है, एक है जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह, ईसा मसीह, वो आज भी ऐसे तमाम लोगों से, चूंकि वो यकसा है, वो मोहब्बत से भरा हुआ है, लिखा है उससे उन पर तरस आया और उसने कहा मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए। यीशु मसीह आज भी कहता है आंसू जो बहाने वाले लोग हैं, मत डरो, मत रो, मेरा तरस तेरे लिए काफ़ी है, मैं तुझे संभाल सकता हूं। और लिखा है फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा, गौर से सुनिए, और उसने कहा ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। और आगे लिखा है और सब पर दहशत छा गई और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। खुदा की तमजीद, जब भी खुदा की तरफ से खुदा के वो कमालात और मोजज़ात जो उसकी कुदरत के वसीला से होते हैं, वहां पर इंसानों को जलाल नहीं मिलता, वहां इंसान मरकज़े निगाह नहीं होते। वहां पर खुदा ताला जो अपने बंदो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा के नाम से कहलाता है, और तौरेत में उसने फरमाया था कि सदा हमेशा तक मेरा यही नाम रहेगा। और यहां पर लिखा है कि लोगों पर दहशत छा गई, उन्होंने देखा कि जो हो नहीं सकता था वो हुआ है। और ये किस तरह हुआ है? चूंकि कलमा मुजस्सम यीशु मसीह नासरी जब उन शहरों से गुजरे तो जहां पर भी वो गए उन्होंने मौत को शिकस्त दी और मुर्दों को जिंदा किया।
कोई फ्यूनरल उन्होंने ऐसा अटेंड नहीं किया जहां मुर्दे को जिंदा ना किया हो। यीशु मसीह के बारे में अगर आज भी आप किसी गलत फहमी का शिकार हैं, अगर किसी ने गलत तालीमात आप तक पहुंचा रखी हैं, आप उनसे मुतासिर हैं, तो फिर आपको वापस लौटना पड़ेगा यीशु अल मसीह की असल शख्सियत, उनकी हकीकी तालीमात, उनकी कुदरत, उनके मौजज़ात, उनकी मोहब्बत, उनका तर्स, उनका फजल आज भी तमाम लोगों के लिए जारी है। और लिखा है वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। आप उन्हें बड़ा नबी, अजीम नबी मानते हैं, तो इन लोगों ने भी कहा कि बड़ा नबी है और उसकी कुदरत और उसकी तर्स का इजहार हमें यहां पर नजर आता है। मेरे बहनों और भाइयों, मेरे अजीजों, आज मज़ाहब की तालीमात हैं या मुख्तलिफ फ़लसफ़े हैं, मुख्तलिफ असातिज़ा की तालीमात हैं, यीशु मसीह की ज़ात और उनकी ये तालीम और उनकी ये सफ़ात जिनमें कुदरत पाई जाती है, अबरानियों का मुसन्नफ़ लिखता है कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसां खुदा है। अब इस आखिरी जो वाक़या, जो कहानी यीशु मसीह के मोजज़ात की हमने देखी लूका की अंजील में, यहाँ पर हमने देखा कि खुदामंद ने बेटे को जिंदा करके वालिदा को दे दिया। क्या यीशु मसीह आज के दौर में भी ऐसा कर रहे हैं? एक शख्स हमारे साथ हैं, यहां पर बेटा वालिदा को दिया गया। इस कहानी में हम देखेंगे कि जो वालिदा है वो किस तरह से मौत का शिकार हुई और फिर यीशु मसीह की कुदरत ने आज के दौर में, फिर अर्ज कर रहा हूं, सूरह अल इमरान 55, यीशु मसीह की कुदरत क़यामत तक जारी रहेगी। और अबरानियों का मुसन्नफ कहता है यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसां है। उसकी कुदरत, उसका इख्तियार, उसका तर्स आज भी जारी है और वो कर सकता है। आइए, हमारे साथ नजोत सिंह है, हरजोत सिंह है, इनसे बात करते हैं। हरजोत भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? डॉक्टर डैनियल, आप जी का शुक्रिया। और सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह जी का और आपकी पूरी जिंदगी टीवी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज मेरे को मौका दिया कि मैं अपनी गवाही को पूरे देशवासियों के साथ शेयर कर पाऊं। बहुत शुक्रिया। आप चूंकि पंजाब से ही हैं, तो पंजाब के जो सूफी शोरा हैं उनमें से एक जो शायर हैं, उन्होंने ये भी लिखा था और उसी से मैं आगाज़ करता हूँ, फिर आपसे बात करेंगे। वो लिखते हैं, मैं मनु नहीं लभया मैं ढूंढ थकी, मनु नहीं लभया मैं ढूंढ थकी, जेड़ा गया नू मोड़ लियामदा है, जेड़ा मुर्दियां नू जिंदा करके ले आए, मैं ढूंढ थकी मनु नहीं लभया। और जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं तो यूहन्ना 5वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है, जैसे बाप मुर्दों को जिंदा करता है वैसे ही बेटा भी मुर्दों को जिंदा करता है। पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपने परिवार के बारे में बताइए थोड़ा सा, और फिर हम वो बात जो आज आप पूरी दुनिया को अपनी माता जी के ताल्लुक से बताना चाहेंगे उसकी बात करेंगे। पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि किस परिवार में आपका जन्म हुआ, बचपन कैसा था, और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर डैनियल, मैं आपके टीवी चैनल के द्वारा लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरा जन्म पंजाब के शहर अमृतसर में हुआ और मैं एक सिख फैमिली से, सिख घराने में मेरा जन्म हुआ। और जैसे ही मैंने अपनी होश को संभाला, मैंने देखा मेरे माता जी और मेरे पिताजी दोनों गुरुद्वारा साहब में जाते हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को हम नमस्तक करते हैं। और वहाँ के जो रीति रिवाज जो भी थे, और अपने पिताजी के कारण मेरे को उनके पीछे चलना पड़ा। मैंने देखा कि गुरुद्वारों में हम अपना
भेंटें लेकर जाते हैं और वहाँ गुरुद्वारों में सेवा करते हैं, माथा टेकते हैं, कई मंदिरों में भी जाते हैं। और यही मेरी लाइफ थी। और अमृतसर में ही मैंने अपनी जवानी को संभाला। और पापा की नौकरी के कारण जब मैं थोड़ी होश में आया तो हम जालंधर में शिफ्ट हो गए और इस समय भी हम जालंधर शहर में ही हैं। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आपने जैसे बताया कि सिख धर्म से ताल्लुक़ था, तो बचपन में आप क्या क्या जो रसूमात थी और जवानी तक करते रहे और क्यों करते थे? ये दो चीज़ें हैं, क्या क्या रस्में करते थे और क्यों करते थे, और जिसके लिए आप करते थे कभी वो नताइज भी आपको मिले? जी डॉक्टर डैनियल, मैं बताना चाहता हूँ कि बचपन में जैसे सुबह उठ के नहाना धोना, और मैं खुद एक सिख फैमिली में था, मेरे खुद के केस रखे हुए थे सिर पे। नहा धोकर एकदम रेडी होकर गुरुद्वारा साहब में जाना, वहां जाके सेवा करनी, लंगर हाल में बर्तनों को धोना, खाना तैयार करना, लोगों को देना बांटना, और हर एक चीज जो भी रीति रिवाज होते हैं अपने पिताजी के पीछे चलना, और हमेशा जो उन्होंने बोलना वैसे ही चलना। मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपनी एक तस्वीर जो आपको इस समय दिख रही होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम देख सकते हैं किस तरह, हाँ। और जैसे ही मैंने अपने होश को संभाला और अपनी मम्मा के कारण कि हमने हर एक जगह पे जाना शुरू किया, पर मेरी मम्मा को पूरी तरह चंगियाई किसी भी जगह पे नहीं जी। मिली। शुक्रिया शुक्रिया हरजोत सिंह साहब, आपने ये बचपन के बारे में बताया। अब मैं आपसे आपकी वालिदा के बारे में पूछना चाहूँगा कि उनकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ कैसे आईं और फिर किस तरह से वो मौत की हालत तक, कठिनाइयाँ कैसे आईं पहली बात, और फिर वो मौत की हालत तक कैसे पहुंची, और फिर यीशु मसीह ने क्या किया। तो पहले मुझे ये बताइए किस तरह से वो कठिनाइयाँ आईं कि वो मौत तक जा पहुंची। फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि मौत के बाद यीशु ने फिर कैसे उनको जिंदा किया। तो पहले ये बताइए कठिनाइयाँ कैसे शुरू हुई। जी डॉक्टर डैनियल, मैं बताना चाहता हूँ जिंदगी टीवी के हर एक व्यूवर्स को कि मेरे पैदा होने के बाद, जब मेरा बर्थ हुआ, जन्म लेने के बाद मेरी मम्मा को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम आई। जालंधर में डॉक्टरों ने उनका ऑपरेट किया। ऑपरेशन करने के बाद उनको पेन रहना शुरू हो गया, कई डॉक्टर्स को दिखाया, और जैसे ही उनको दर्द होना शुरू होता था, डॉक्टरों ने उनको इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए, पेन किलर इंजेक्शन। तो जैसे जैसे समय गुजरता रहा, मेरी माता जी मेरे को पालने में लगी रही, और डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये अब इंजेक्शन इनकी आदत बन चुके हैं। और जब मेरी उम्र 14 साल की हुई तो डॉक्टरों के साथ हमारे फैमिली रिलेशन थे, उन्होंने मेरे को खुद घर पे ट्रेंड किया कि आप अपनी मम्मा को इंजेक्शन लगाना सीखो, कि बाई चांस हमारे पास टाइम नहीं हुआ, हमें देरी हुई, तो आपकी मम्मा की जान जा सकती है। तो खुद ट्रेनिंग के साथ मैंने IM इंजेक्शन, IV इंजेक्शन घर पे डॉक्टरों ने मेरे को लगाने सिखाए। और डॉक्टरों ने बोला कि चाहे ये खाना खाए या ना खाए, एक दिन में इनको 3 इंजेक्शन लगने जरूरी है। अगर हम उन्हें इंजेक्शन नहीं लगाते थे तो उनकी सांस फूलने लगती थी। वो इस तरह करने लग पड़ते थे कि अभी 5 मिनट के अंदर मौत उनको हमसे दूर लेके चली जाएगी। तो जब हम उन्हें इंजेक्शन दे देते थे, थोड़ी देर बाद वो रिलीफ होके 2, 4, 3, 4, 5 घंटे हमारे साथ बात करते और घर का सारा काम कर लेते थे। तो जैसे ही वो चीज को हमने देखना शुरू किया, हमने कोई गुरुद्वारा नहीं छोड़ा, कोई मंदिर नहीं छोड़ा, कोई तांत्रिक नहीं छोड़ा। जहां किसी ने बोलना कि अपनी मम्मा को वहां ले जाओ, किसी को दिखा लो, कोई जादू टूना इन पे काम कर रहा है, कोई शैतानी ताकत इन पे काम कर रही है, तो हमने वहां पे जाना, पर कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। वो बीमार के बीमार ही रही। हरजोत सिंह प्यारे भाई, आप ये अब बताइए, आपने कहा कि हम सिख धर्म से थे और हम मंदिरों में भी गए, आपने जो रस्मों रवाज और जो जादू टोना और थोड़ी सी तफसील बताइए, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या उन लोगों को पैसे दिए, चढ़ावे चढ़ाए, क्या क्या किया, लेकिन फिर भी कुछ ना हो सका। तो थोड़ी तफसील बताइए, कुछ वाकयात
जब आप उनको मंदिरों में लेकर गए, किन से मिले, पंडितों से मिले, अगर जादू टोना वालों के पास लेकर गए, उन्होंने क्या कहा, आपने क्या किया, थोड़ी सी तफसील बताइए। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ना जाने और कितने लोग हैं जो अपना पैसा जाया करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ये बताइए। जी डॉक्टर डैनियल, मैं छोटा वाकया आपको बताता हूँ। होशियारपुर में एक जगह है जहाँ पे हमको किसी ने बताया था कि आप एक तांत्रिक के पास जाएं। उन्होंने हमको बोला कि एक आप वाइट मुर्गा लेकर आओ, जिसकी हम जब बलि देंगे तो आपकी मम्मा चंगी हो जाएंगे। तो हमने कहीं से अरेंज कर के वो चीज दी, पर उनको प्रॉपरली हीलिंग नहीं हुई। हम सिर्फ डेली मेरे पापा की जो सैलरी थी, जो भी इनकी कमाई थी, वो सिर्फ मम्मी की दवाइयों पे आती थी। वो दवाई ऐसी थी कि वो नॉर्मल दुकानों पे नहीं मिलती थी। उसका प्राइस इंजेक्शन का सिर्फ 10 रुपए था और हमें ब्लैक में वो 50 रुपए पर इंजेक्शन मिलता था। मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब मेरी आयु 14 और 15 साल की थी। इस समय मेरी आयु 28 साल है। एक तो आपने ये बताया कि दवाई बहुत महंगी थी, आपकी तनख्वाह जो वालिद की वो उसमें अफोर्ड करना मुश्किल था। फिर आपने बताया किसी ने कहा कि सफ़ेद मुर्गा लेकर आओ, आप लेकर गए। और किस किस के पास गए, मैं ये थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। और कितनी जगहों पर आप गए? आपने भी कहा मंदिरों में भी गए आप। हाँ, और जादूगरों के पास तो मैं इसलिए हरजोत भाई पूछना चाहता हूँ, चूँकि गौर से सुनिए, बहुत से लोग हैं बेचारे, जब मुश्किल आ जाती है, बीमारी आ जाती है, तो फिर ज़ाहिरी बात है सहारे ढूंढे जाते हैं, कहीं से शिफा मिल जाए। तो मैं चाहता हूँ ये रिकॉर्ड हो जाए कि आप कहाँ कहाँ गए, ताकि कुछ और लोग जो शायद वहाँ पैसा ज़ाया करने से, वक्त ज़ाया करने से बच जाएं। तो इसलिए आप मुर्गा लेकर गए किसी के पास, कुछ नहीं। और कहाँ कहाँ गए आप? और जहाँ पे कई अपना पंजाब में कई ऐसी जगह है, कई गुरुद्वारे हैं जहाँ पे बोला जाता है कि वहाँ की राख लगाने से आप चंगे हो जाते हो। यानी हर एक उस जगह, अमृतसर में, अपना जलंधर में, पोंटा साहब में, ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे हम अपने मम्मा को लेकर गए, पर उन्हें चंगियाई नहीं मिली प्रॉपर तरीके से। बहुत वो शुक्रिया। डेली बाय डेली उनकी डॉक्टरी इलाज बढ़ता गया, पर उन्हें प्रॉपर शिफा नहीं मिली। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत से दर खटखटाए, आप गए, लेकिन मायूसी हुई, शिफा नहीं मिली। अब आप ये बताइए फिर क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में, और यीशु मसीह ने किस तरह से उनकी ज़िंदगी को 2009 में मेरी मैरिज हुई, और मैरिज के बाद हमारे घर के नज़दीक थोड़ी दूरी पे एक चर्च था, जिसके बारे में हमारे घर में इन्वर्टर खराब गया था प्रॉपर तरीके से। उस टाइम डॉक्टरों ने मम्मा को लाश बोल दी कि घर पे ले जाओ, हम इनका इलाज नहीं कर सकते ना, अब इंजेक्शन काम कर रहे हैं। जो इंजेक्शन उन्हें दिए जाते थे वो इंजेक्शन अब बॉडी में काम नहीं कर रहे। अब उन्हें आप घर ले जाके उनकी सेवा करो। गर्मियों के दिन थे और एक इन्वर्टर लगाने हमारे घर में व्यक्ति आया। उसने मेरे को चर्च के बारे में बताया कि आप अपनी मम्मा को, आप और अपनी पत्नी, आपकी पत्नी, इन्हें चर्च लेकर जाओ। और जैसे ही उसने मेरे सामने चर्च का नाम लिया, मैंने उससे गालियां निकाल के अपने घर से बाहर दिया। और मेरे शब्द थे कि तेरे को नहीं पता, हम सिख परिवार से बिलोंग करते हैं और तू हमको चर्च के बारे में बता रहा है। चर्च का नाम। नाजरीन माजरत चाहते हैं, कुछ आवाज़ के लिए टेक्निकल ख़राबी है, मौसम की ख़राबी के बायस आवाज़ नहीं पहुंच रही। तो आप मेरी टीम से दरख्वास्त होगी कि फिर लीजिएगा। उतनी देर मैं नाजरीन को ये बता दूं कि जब अद्वियात ने उनकी वालिदा के बदन में असर करना छोड़ दिया, तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि अब आप इनको घर ले जाइए और इनकी सेवा कीजिए, खिदमत कीजिए। और जब किसी ने कहा कि आप इनको चर्च ले जाइए, तो आपने सुना कि वो कह रहे थे कि मैंने उस शख्स को गालियां देना शुरू कर दिया। क्या तू नहीं जानता कि हमारा धर्म क्या है और तू हमें चर्च में जाने के लिए कह रहा है? तो आइए हरजोत सिंह, अगर राबता हो गया है तो ले लीजिए, उनसे फिर पूछते हैं कि जब आपने उनको गालियां देना शुरू की तो फिर उसके बाद
हरजोत भाई बताइएगा, आपने उस शख्स को गालियां दी और उसके बाद क्या हुआ? जी हरजोत भाई। हरजोत साहब की ज़िंदगी आपके सामने है। ना जाने पूरी दुनिया में इस वक्त कितने ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तेदार, खुदा ना करे किसी के वालिदैन में से ऐसा हो या कोई बहन भाई ऐसा हो। यीशु मसीह जो मोजज़ात करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। इसी के साथ ही चंद दिन पहले मैं पंजाब ही में किसी के साथ बात कर रहा था, तो उनकी एक बच्ची जिसने आम धोए बगैर खा लिए और जो केमिकल फलों पर किया जाता है, उसकी वजह से उसका पूरा बदन अफेक्टेड हो गया और वो बच्ची तकरीबन मौत के मुंह में चली गई। और डॉक्टर्स ने भी कहा था कि ये शायद ही बच पाएगी। ये सिर्फ चंद दिन पहले की बात है। अभी मैं किसी दिन उस बच्ची को भी कोशिश करूंगा कि लूं। और जब उसके लिए यीशु मसीह के नाम से दुआएं की गई तो वही बच्ची जो मौत के हाथों में थी, यीशु मसीह ने अपना रहम किया और आज वो बच्ची शिफायाब हो चुकी है। यीशु मसीह हैं। जब डॉक्टर्स कहें कि आपके पास कोई उम्मीद नहीं, तो एक उम्मीद है जिसको जिंदा उम्मीद कहा गया है। यीशु मसीह को जिंदा उम्मीद कहा गया है। यीशु मसीह मददगार आज भी हैं। हरजोत सिंह हमारे साथ हैं। हरजोत भाई, ये बताइए, जब आपने उस शख्स को गालियां दी तो उसके बाद फिर क्या हुआ? जब मैंने उस शख्स ने मेरे को चर्च के बारे में बोला तो मैंने उसे गालियां निकाल के अपने घर से बाहर निकाल दिया। और जाते जाते उसने चर्च का विजिटिंग कार्ड जिस पे प्रेयर लाइन नंबर था वो मेरे दरवाजे पे फेंक के चला गया। और जैसे ही उस विजिटिंग कार्ड को मैंने उठाया और अपनी वाइफ को दिया तो मेरी वाइफ ने जिस बेड पे हम सोते हैं उस बेड के कॉर्नर में उस विजिटिंग कार्ड को रख दिया। और विजिटिंग कार्ड को रखने के बाद जैसे ही रात को हम अपने बेड पे जाके सोए और मेरे को आधी रात को 12 बजे के बाद मेरे को आवाजें आनी शुरू हो गई। आवाजें ये थी कि बेटे, जो इंसान तेरे को कार्ड देने आया था, जिस जगह के लिए उसने तेरे को बोला है, अपनी मम्मा को वहां लेकर जा। मैंने उस चीज को इग्नोर कर दिया कि ये शायद एक सपना हो सकता है या मैंने उस इंसान को गलत बोला है, तो उसने मेरे को शायद उसके कारण ये आवाजें मेरे को सुनाई दे रही है कि मैंने उस इंसान के साथ गलत बिहेवियर किया। तो अगले दिन फिर जब रात को सोए वही आवाजें मेरे कानों में आने लग पड़ी, अपनी मम्मा को चर्च लेके जा, अपनी मम्मा को। लगातार 1 हफ्ता मेरे साथ ये होता रहा। तो फिर मैंने हार के जब मेरे अपनी फैमिली से मैंने प्रॉपरली बात की, अपने पापा से बात की कि पापा मेरे से ये गलती हुई, तो पापा ने बोला कि सबसे पहले तेरी गलती है कि अगर तेरे घर पे कोई आया था, अगर तूने नहीं चर्च जाना था तो मत जाता, पर तूने उसे गालियां क्यों निकाली। तो जब मैंने उनसे पूछा पापा कि अब मैं चर्च जाना चाहता हूं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटे, कि हम देख चुके हैं सारा कुछ करके, अगर तू अब चर्च लेके जाना चाहता है अपनी माँ को तो लेके जा, मैं तेरे को नहीं रोकूंगा। और जैसे ही मैंने और मेरी वाइफ ने प्लान किया हम संडे चर्च जाएंगे, हमने पता किया कि वो कहाँ पे चर्च है जहाँ जिसके बारे में वो इंसान हमें बताने आया था। तो हम जैसे ही वहाँ मैं और मेरी वाइफ चर्च गए तो वहाँ जब खुदा की वर्शिप हो रही थी तो हमें पता नहीं था कि चर्च में आराधना स्तुति कैसे होती है, किस तरह करते हैं। जब मैंने लोगों को देखा वहां के, जब खुदा के दास थे लोगों पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहे थे, लोग गिर रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी या जो बीमारियों से ग्रस्त थे, तो वो चीज देख के मैं डर गया। और जब मेरी बारी आई, जब पास्टर खुदा का दास
मेरे पे हाथ रखने लगा, तो मैंने सोचा कि अब मेरे अंदर भी भूत होगा या मेरे अंदर भी शैतानी ताकतें होगी। जब जैसे उन्होंने मेरे पे हाथ रखा, ना मैं गिरा ना कुछ, पर एक शांति सी मेरी जिंदगी में उस समय उतरी। ऐसा लगा कि कोई रूहानी ताकत मेरे को छू रही है। और जैसे ही हम घर पे वापस आए तो हमने शांति को महसूस किया पूरा वीक, पूरा हफ्ता। और जैसे ही नेक्स्ट संडे की अगला एतवार रविवार आया कि हमने चर्च जाना है, तो मैंने देखा कि हमारी घर में प्रॉब्लमें बढ़नी शुरू हो गई। मेरी और मेरी पत्नी में लड़ाई झगड़ा इतना शुरू हो गया कि जो हमने 1.5 साल में एक दूसरे के साथ कोई गाली गलोच भी नहीं की, तो एकदम से हम एक दूसरे के साथ बोलने लग पड़े गलत, कि यानी वो मेरे पे गुस्सा होने लग पड़ी, मैं उस पे गुस्सा होने लग पड़ा। और इस चीज को जैसे ही हमने देखा तो मैंने अपनी फैमिली से बात की, मैं चर्च जा रहा हूं। मेरी वाइफ कहती है आप अकेले जाओ, मैं नहीं आपके साथ जाऊंगी। मैं एक संडे आपके साथ चर्च चली गई हूं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी चर्च। और जैसे ही मैं अगले संडे चर्च जाना स्टार्ट किया, 2-3 एतवार रेगुलर संडे चर्च में आराधना की, वर्शिप की, प्रार्थना पास्टर जी से करवानी चाहिए। और डे बाय डे मम्मा मेरे और बीमार होते गए, बीमारी उनकी और बढ़ती गई। खाना उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, सिर्फ लिक्विड पे आ गए, पानी, दूध, जूस, बस यही चीज। और जो हमारे रिश्तेदार थे, यानी मेरा नान का परिवार, मेरी मम्मा की फैमिली, वो सभी मेरे को बोलने लग पड़े कि इसने अपनी माँ को मार देना है, ये क्या कर रहा है, ये अपना सारा कुछ छोड़ के चर्च जाने शुरू कर दिया इसने। तो मेरे पापा ने एक चीज बोली कि तू अपनी माँ की तरफ ध्यान दे और तू चर्च जा। अगर तेरे को लग रहा है कि हमने सारी दुनिया घूम ली है, हर एक जगह पे जहां किसी ने बोला हम वहां गए, तेरी मम्मा बिल्कुल ठीक नहीं हुई, अब तेरे को लग रहा है कि चर्च जाने के बाद तेरी माँ चंगी होगी, तू चर्च जा, मैं सभी रिश्तेदारों को संभालूंगा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक समय आया कि डॉक्टरों ने मम्मा को डेड घोषित कर दिया। जब मैंने चर्च जाना शुरू किया, उसके कुछ 1-1.5 महीने बाद डॉक्टरों ने बोल दिया ये लाश है, इनको घर ले जाओ, अब इनको इनके ऊपर कोई दवाई असर नहीं करेगी। ये हफ्ता रहे, 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, वो सिर्फ परमात्मा के हाथ में है। आप हरजोत भाई, डॉक्टर्स ने कहा कि ये अब मुर्दा हैं, ये किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे खत्म हो जाएंगे, चूंकि ये खत्म हो चुके हैं। जी। तो कौन से डॉक्टर्स थे ये, हॉस्पिटल के थे या कोई गली मोहल्ले के थे? नहीं, हॉस्पिटल डॉक्टर द्वाबा हॉस्पिटल है यहाँ पे, वहाँ के डॉक्टर्स थे, वो हमारे घर के नज़दीक ही थे। उन्होंने बोल दिया घर ले जाओ, ये अब लाश है, क्योंकि अब इन पे वो मेडिसिन भी नहीं काम करी, वो इंजेक्शन भी नहीं काम करे जिस इंजेक्शन के साथ ये आपके बीच में चलते फिरते थे। तो उसके बाद 1 मिनट हरजोत भाई, प्यारे नाजरीन, आप देख और सुन रहे हैं जी, डॉक्टर्स ने ये कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं, ये मुर्दा है, किसी भी लम्हे दम रुक सकता है। आज ना जाने कितने लोग होंगे जिनकी ऐसी हालत होगी, और मैं आज खुदा का खादिम होता हुआ आप तमाम लोग, आपका धर्म, आपकी ज़ुबान, आपका रंग, आपकी कबीले की हालतें, आप किस ज़ात से हैं, किस पात से हैं, आप तमाम इंसानों के लिए डॉक्टर्स ने कहा मुर्दा कोई उम्मीद नहीं। जब ये अल्फाज किसी शख्स की समात से कानों से टकराते हैं तो मौत का एक खौफ तारी हो जाता है, ख़ानदान के अफराद, अजीज़ों पर एक नाउमीदी तारी हो जाती है। लेकिन
एक जिंदा उम्मीद, उसका नाम यीशु मसीह नासरी। जब इनको ये खबर दे दी गई, डॉक्टर्स ने अपना फैसला सुना दिया, तो आइए कलमतुल्लाह यीशु मसीह नासरी, ईसा मसीह, जिनके बारे में फरमाने कुरान वो कहते हैं मैं मुर्दा को जिंदा कर देता हूं, ला इलाज अमराज से लोगों को बचा लेता हूं, वही यीशु मसीह जिसने लाजर को जिंदा किया, बेवा के बेटे को जिंदा किया, यायर जो सरदार था उसकी बेटी को जिंदा किया, वही यीशु मसीह नासरी। उसके कलाम में यह लिखा हुआ है कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा, वो जमानों की कैद में नहीं है, वक्त उसके सामने खुली हुई किताब की मानित है। और अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि वो सिर्फ यहूदियों के लिए आया था, तो आज मैं पूरी दुनिया के अपने मुसलमान बहन भाइयों को बताना चाहता हूं कि आज ये शख्स पंजाब में बैठा हुआ है और वो सिख धर्म से है, बल्कि था, लेकिन यीशु मसीह जिसके बारे में लोग इतराज करते कि वो सिर्फ यहूदियों के लिए आया, उसके बारे में यह लिखा कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, वही यीशु मसीह जिसका इख्तियार और कुदरत लासानी यकता खुदा, आप उसको नबी मानते हैं या खुदावंद मानते हैं, उसका तर्स आज भी हमें मिल सकता है। अगर आप किसी ऐसी सूरत हाल का शिकार हैं तो आइए सुनते और देखते हैं फिर क्या हुआ। हरजोत सिंह, बताइए, जब उन्होंने कहा कि ये मुर्दा हो गई हैं तो फिर क्या हुआ, किस तरह से मोजज़ा हुआ, वो अब बताइए। पूरी दुनिया के लोग ये देखेंगे, ये सुनेंगे, और जो एतराज करते हैं यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए आया, आप मुझे ये बताइए, आप यहूदी तो नहीं हैं? नहीं। सुन रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, यीशु मसीह मेरा खुदावंद जो जिंदा है, वो आप पर तरस खाता, प्यार करता, मुहब्बत करता, संभाल लेता, और देखेंगे, सुनेंगे कि फिर क्या हुआ। हरजोत भाई, अब आप हमें बताइए क्या हुआ फिर। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यहाँ के डॉक्टरों ने बोल दिया कि वो लाश हैं और आप इन्हें अब अपने रिश्तेदारों को आप फ़ोन कर दो कि ये चाहे कुछ ही घंटों के मालिक है, तो उस दिन खुदा की ये कृपा थी, उस दिन रविवार था। और जब से ही मैंने अपने पास्टर जी को फ़ोन किया कि पास्टर जी डॉक्टरों ने ये बोल दिया, और मैं रोने लग पड़ा उस समय, क्योंकि आप जानते हो कि जिस माँ ने अपने बेटे को अपने हाथों में इतना बड़ा किया हो, जब डॉक्टर बोल दे कि आपकी माँ अब कुछ समय, कुछ घंटे, चाहे 1 दिन या 2 दिन ही इस धरती पे जीवित रहेंगी, तो आप जानते हो सभी भाई बहन कि आपके दिल में उस समय क्या बीतेगी। और मैंने रोते हुए पास्टर जी को फोन किया, और पास्टर जी के ये वर्ड्स थे कि तू अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर और अपनी मम्मा को चर्च लेकर आ, जैसे मर्जी लेकर आ, चाहे किसी की गाड़ी में उन्हें लेकर आ, चाहे एम्बुलेंस में लेकर आ, जैसे मर्जी। तो मैं उन्हें गाड़ी की, अपने दोस्त को फ़ोन किया और एक गाड़ी मंगवाई। उस गाड़ी में मम्मा को, मैं, वो पूरी तरह बेहोश थी, उन्हें कुछ नहीं पता था, मैं और वाइफ दोनों लेकर गए। और जैसे ही चर्च स्टार्ट हुई, आराधना हुई, परमेश्वर का पवित्र वचन हुआ, वचन के बाद खुदा के दास सभी लोगों पे हाथ रख के प्रार्थना। हरजोत सिंह जी जरा रुकिएगा, मैं जिन लोगों को नहीं पता उर्दू जो बोलने वाले हैं, वचन कहते हैं अंजील पढ़ी गई और उसकी तफसीर की गई, बयान जो हम कहते हैं ना, बयान किया उलमा ने, तो ये बयान कलाम क्या कहता है। और आराधना से मुराद खुदा की हमद के गीत गाए गए, खुदा की सताइश के जैसे नातें पढ़ी जाती हैं, हमद पढ़ी जाती है, तो चर्च के अंदर खुदा की सताइश, उसकी हमद की जाती है। और जब ये होने लगा तो फिर हरजोत साहब बता रहे हैं कि बेहोश हैं, ज़िंदगी नहीं है। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जिनके बारे में हम पढ़ते हैं वो नबी हैं, खुदावंद हैं,
कुदरत तो यकसा है। जी हरजोत साहब बताइए, आप फिर क्या हुआ? जैसे आखिरी प्रेयर लाइन थी, उस लाइन में मैं था, पास्टर जी ने मेरे को देखा कि अपनी मम्मा को कुर्सी पे लेकर बैठा हुआ उनके साथ, और जैसे ही खुदा के दास मेरी मम्मा की तरफ बढ़े, उन्होंने अपना राइट हैंड उनकी ओर बढ़ाया और प्रार्थना की कि प्रभु यीशु मसीह, इस बच्ची को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं और मैं हुक्म करता हूं हर एक उस ताकत को जो इनके शरीर में काम कर रही है, और इनकी बॉडी को हुक्म करता हूं यीशु मसीह आपके लहू में छुपाकर कि ये बहन इसी समय चंगी हो और इसके हर एक पाप गुनाह को तू माफ कर। और यकीन मानिए डॉक्टर साहब, डैनियल जी, जैसे उन्होंने ये कमांड की, मेरी मम्मा के शरीर के अंदर एक शिवरिंग करंट आया और जैसे कोई चीज उनके अंदर से निकलती है, और उसी समय उन्होंने अपनी आंखों को खोल दिया जो आंखें बंद थीं। हालेलुया। और जैसे उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने मेरे को पूछा मैं कहाँ हूं, तो मैंने उन्हें बताया मम्मा आप चर्च में हो। तो मेरे मम्मा ने एक चीज वहां पे बोली कि मैं तेरे परमेश्वर को तब मानूंगी जब वो मेरे को पूरी तरह चंगा करेगा। और आप उसी समय हरजोत सिंह साहब रुकिएगा। प्यारे बहनों और भाइयों, जी, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पास्टर साहब ने जो दुआ की उसका पहला हिस्सा ये कि ऐ यीशु मसीह, मैं इस बहन को तेरे हाथों में देता हूं। अगर आप ये शो दोबारा दोबारा भी देखेंगे, ये पहले अल्फाज है, उसके बाद फिर उन्होंने दुआ की है। तो यीशु मसीह, अगर आप जोनागढ़ी का तर्जमा पढ़ेंगे, फ़तेह मोहम्मद जलंधरी का तर्जमा पढ़ेंगे, फ़तेह मोहम्मद जलंधरी जब फुट नोट्स में लिखते हैं तो वो कहते हैं यीशु मसीह शिफा देने वाला मसीह। तो यीशु मसीह के हाथों में दिया, और अब आप ये शख्स जिसके हाथों में बेहोश माँ, डॉक्टर्स ने कहा कि ये डेड बॉडी है, और आप ये देख और सुन रहे हैं कि उसी लम्हे उन्होंने आंखें खोल दी। यीशु मसीह लाजर से कहते हैं निकला, वो निकल आता है। यीशु मसीह बेवा के बेटे को छूते हैं और कहते हैं उठ, और वो यायर की बेटी को कहते हैं ऐ लड़की उठ, और मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। यीशु मसीह की कुदरत आज के दौर में भी वही है जो कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदामंद है। तो हरजोत सिंह जी ये बताइए, फिर जब उन्होंने ये बात की तो क्या हुआ? जब वो आंखें खुल गई, जिंदगी वापस आ गई, क्या हुआ? जब उन्होंने आंखें खोली उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं कहाँ पे हूँ, तो मैंने उन्हें बोला मम्मा आप चर्च में हो और पास्टर जी ने आपके लिए दुआ की है। तो मम्मा ने बोला कि मैं तेरे परमेश्वर को प्रॉपर तरीके से मानूंगी, तब मानूंगी जब वो मेरे को पूरी तरह चंगा करेगा। तो उसी समय हम घर वापिस आ गए थोड़ी देर बाद, और अगले संडे खुद मेरे मम्मा मेरे साथ चर्च जाने के लिए तैयार हुए। तो रेगुलर हम 3 साल चर्च जाते रहे, रेगुलर 2.5 से 3 साल। हर एक रविवार, हर एक वीरवार, यहाँ पंजाब में 2 चर्चें लगती हैं, 2 दिन लगती हैं, रविवार और वीरवार को। रविवार को सुबह लगती है और वीरवार को रात को लगती है यहाँ पे चर्च। तो हर एक बरसात में, हर एक मौसम में हमने कभी चर्च मिस नहीं किया। खुदा की परस्तिश को चर्च में जाके किया, वर्शिप को किया, वचन को सुना, और जैसे वहाँ के पास्टर हमें बताते थे हमने वैसे चलना शुरू किया। और पूरे 2.5 साल बाद इंजेक्शन लगते रहे, मम्मा के इंजेक्शन नहीं छूटे, चर्च जाने के बाद इंजेक्शन नहीं छूटे। और 2.5 साल बाद फिर वही शैतानी ताकत ने उनकी जिंदगी पे अटैक किया। मम्मा फिर से डेड हो गए, टोटली, पूरी तरीके से जैसे पहले थे वैसे ही वो दोबारा डेड हो गए। और डॉक्टर्स ने बोला कि अब इन्हें कोई करिश्मा ही बचा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने डेड घोषित किया था, पता नहीं कैसे ये बच पाए, जहाँ आप चर्च जा रहे हो उसके कारण। तो पूरे 2.5 साल बाद वही अटैक उनकी जिंदगी में आया। और रात का समय था, मेरे को आज भी याद है,
मम्मा की सांस एकदम बंद हो चुकी प्रॉपर तरीके से। तो ऐसे था, सांस ले रहे थे यानी प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे थे। तो मैंने रात को फ़ोन किया पास्टर जी को, तो पास्टर जी ने, वो बिजी थे प्रार्थना में, तो रात के पूरे 2:30 बजे उनका मेरे को कॉल आया और बोला कि हनी, मेरे को शॉर्ट नेम हनी बोलते हैं प्यार से सभी, कहते हैं हनी मेरे को तेरा मैसेज मिला, क्या हुआ? तो मैं बोला पास्टर जी मम्मा की ऐसी हालत है। उन्होंने बोला मैं आज प्रेयर करने जा रहा हूँ मम्मा के लिए, अगर खुदावंद यीशु मसीह ने इनकी आयु लिखी है तो ये बिल्कुल ठीक होंगे और तू विश्वास कर, और अगर इनकी आयु नहीं लिखी तो ये आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंच जाएंगे। तो जैसे उन्होंने प्रेयर की तो अगले दिन मम्मा बिल्कुल उठे। तो मैं उनको इंजेक्शन देने जा रहा था क्योंकि इंजेक्शन का समय हो चुका था, मॉर्निंग 10 बजे। उन्हें 3 इंजेक्शन लगते थे, एक सुबह 10 बजे, फिर 2 बजे, फिर रात को सोने के टाइम 7 और 8 बजे। और जैसे मैं इंजेक्शन उनको लगाने लगा तो मेरी मम्मा ने इंजेक्शन, मेरा हाथ पकड़ा और इंजेक्शन को दीवार पे यानी फेंका और बोला कि अब चाहे मैं जीऊं चाहे ना जीऊं, मेरा यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, आज के बाद मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी चाहे मेरी जान चली जाए, और बेटा ना तू मेरे को ये इंजेक्शन लगाएगा। तो आज पूरे इंजेक्शन छूटे हुए 5 साल हो चुके हैं। मेरे मम्मा को पूरे पिछले 5 सालों में कोई इंजेक्शन नहीं लगा। वो बिल्कुल खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी से आज़ाद हैं। तो और आज प्रॉपर तरीके से वो पूरा चर्च संभाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया हरजोत सिंह हमारे साथ हैं। आप मुझे ये बताइए, किसी ने आपको कुछ पैसे तो नहीं दिए कि आप ये आकर बताएं इस टीवी पर? मैं एक बात डॉक्टर डैनियल जी आपके टीवी के चैनल के द्वारा बोलना चाहता हूं कि जब मैंने चुना, मेरे को ये सवाल लोगों ने बहुत उठाए कि आपको मसीह में आने के लिए पैसा तो नहीं मिला, आपका धर्म बदलने के लिए आपको पैसा तो नहीं मिला। पर मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं, जब जिसकी जिंदगी में दुख आता है और कोई भी उसका हाथ नहीं पकड़ता, तब एक ही परमेश्वर जो जीवित खुदा है, जो मुर्दों में से जीवित हुआ है, वो ही हमारी हाथों को पकड़ता है। वो मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और मैं बताना चाहता हूँ, मेरे को इस टीवी पे आने के लिए और मेरा धर्म चेंज करने के लिए मेरे को किसी ने पैसा नहीं दिया। हाँ, मेरी जिंदगी बदली है। यीशु मसीह ने मेरे को, एक गंदे इंसान को जो नशा करता था उसको बदला, एक मेरी मामा की हर एक पाप को माफ करके उन्हें एक गंदी जिंदगी से इस समय अच्छी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह ने दी है। ये है हमारा यीशु मसीह नासरी, जिसके बारे में प्रोग्राम फजल रबी में हम मुसलमान बहन भाइयों को बताते हैं वो आपके नबी हैं, मसीही मानते हैं, वो हमारे खुदावंद हैं, उनकी कुदरत, उनसे जो फैज़ मिल सकता है उसकी बात करते हैं। अब ये तो हरजोत सिंह की वालिदा मौत से बाहर निकल आई, हरजोत की ज़िंदगी बदल गई। हरजोत भाई, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, लंबी जिंदगी दे और देगा भी। अगर यही वक्त आपके पास हो, पूरी दुनिया को क्या बताना चाहेंगे? 2 मिनट आपको दूंगा। जी डॉक्टर डैनियल जी, मैं इस पूरी दुनिया के लोगों को जो जिंदगी टीवी के द्वारा इस समय मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको शॉर्ट बताना चाहूँगा। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि 2 मिनट मैं आपको दूंगा। मम्मा की बीमारी के कारण मैं खुद डिप्रेशन में था। हर एक नशा मैंने अपनी ज़िंदगी में 18 साल की उम्र में टेस्ट किया। वो चाहे कोरेक्स का नशा था, वो चाहे कैप्सूल का नशा था, वो चाहे शराब का नशा था। टेंशन, डिप्रेशन के कारण मैंने अपनी ज़िंदगी में हर एक नशे को टेस्ट किया। और जब मैंने यीशु मसीह के भवन में जाके अपने घुटनों को लगाया, अपनी माँ की बीमारी के कारण अपने आंसुओं को बहाया कि परमेश्वर मैं अब थक चुका हूँ, मैंने तेरी बाइबल को रीड कर लिया, तू जीवित परमेश्वर है, तू हमारी जिंदगियों को बदल। मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इधर उधर घूमना बंद करो। जो जीवित, जो जगत की ज्योति है उसके पास आ जाओ। जब आप ज्योति के नीचे आ जाओगे तो अंधेरा भी आपकी जिंदगी से हमेशा दूर रहेगा। बहुत शुक्रिया हरजोत सिंह ने जो बातें की हैं। मत्ती की अंजील 9वें बाब में, हरजोत साहब को मेरे साथ ही रखिए, मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यीशु मसीह जब लोगों को बुलाते हैं तो यहाँ पर लिखा है, उसने ये सुनकर कहा, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को।
मगर तुम जाकर इसके माने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। और अनाजील में ही लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मौत से रिहाई, नशों से रिहाई, डिप्रेशन से रिहाई, बीमारियों से रिहाई। ब्रदर हरजोत सिंह, मैं चाहूँगा कि अब आपके पास 1 मिनट है, तो मैं चाहूँगा कि आप दुआ कीजिए ताकि लोग जो यीशु मसीह का नाम सुनकर उसकी कुदरत को देखकर भी उसके पास आना नहीं चाहते और वो अपनी बरकत से महरूम रह जाते हैं, वो अपना दिल और जहन खोलें ताकि यीशु मसीह से वो भी आप ही की तरह बरकत पा सकें। दुआ कीजिएगा। महान जीवित परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन, इस समय जिंदगी टीवी जो लोग देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा दास होने के नाते खुदावन प्रार्थना करता हूं, जिस तरह तूने खुदावन, जिस तरह डॉक्टर डैनियल ने अभी आयत को पढ़ा, हे परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सचमुच परमेश्वर अगर मेरे को आराम दे सकता है, मेरी माँ को आराम दे सकता है, जितने बीमार लाचार इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं पिता यीशु के नाम से बोलता हूं, हर एक बीमारियां आपकी जिंदगी से चली जाएं, हर एक चिंताएं आपकी जिंदगी से चली जाएं, हर एक डिप्रेशन आज आपको छोड़ के चला जाए। हे पिता यीशु, उन लोगों को आज तू छू ले, इस टीवी चैनल के द्वारा आत्मा में हर एक जन को आज स्पर्श कर, जो लोग पत्थर दिल बन चुके हैं उन्हें नरम कर मेरे पिता परमेश्वर, अपना फजल इन लोगों पे उड़ेल, क्योंकि खुदावन तेरे कलाम में लिखा है मेरा फजल तुम्हारे लिए काफी है। और जितने लोग खुदावन मेरी आवाज को सुन रहे हैं इस चैनल के द्वारा, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें छुए। मैं आत्मा में आज घोषणा करता हूं, जिनके पास वंश नहीं खुदावन, तूने वंश के साथ ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ। और मैं खास दुआ करता हूं डॉक्टर डैनियल के लिए, इनके टीवी चैनल के लिए, हर एक मेंबर के लिए तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए मेरे पिता यीशु। पवित्र आत्मा जी इन पे दया करें, अनुग्रह करें, फजल करें। इस वीडियो के द्वारा खुदा बाप जी, जो लोग इस वीडियो को देखें वो नशे से आजाद हो, बीमारियों से आजाद हो, लाचारियों से आजाद हो, जादू टूनों से आजाद हो मेरे पिता परमेश्वर। जिस तरह तूने मेरे को खुदावन एक पापी को साफ किया, इन लोगों को भी अपने लहू से धो के शुद्ध कर पिता परमेश्वर। ये सब खुशियों को देखें, सारी महिमा आपके नाम को मिले पिता यीशु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, स्वर्ग में कबूल किया। मांगता हूं आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब बोलेंगे आमीन। आमीन। यीशु आपसे प्यार करता है, उसको पुकारिए और बरकत पाइए। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए बराह रास्त शो फजल रबी। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। इजाजत दीजिएगा, आपको का मेज़बान दानियाल।